अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोकास्टिंग, जो कि होगी 16 ऑफ सितंबर से लेके 20 ऑफ सितंबर 2024 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि हम अपने पिछले वीक के अपने वीकली फोकास्ट में भी और अपने डेली फोकास्ट में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो गोल्ड है वो हमारा बुलिश है और गोल्ड का जो टारगेट है वो निकल कर आ रहा है 2551 का, सॉरी 50 का। तो प्राइसेस ने जो है हमें उसका एक कंप्लीट जो रिवॉर्ड है वो दिया है। 50 तक प्राइसेस हमारी आई है और फर्दर भी प्राइसेस जो है वो हमें 84 तक जो है वो बाय जाते हुए नज़र आई हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड का अपकमिंग वीक में एक मेजर ट्रेंड जो है वो क्या रह सकता है। उसके अलावा हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं जो कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं। फर्दर हम अपने टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि हमने जो है लास्ट डे में जो है वो क्या क्या जो है वो ट्रेड्स की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर तो मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड जो है, जैसा कि मैं अपने पिछले फोकास्टेज, अपने डेली फोकास्ट में, अपने वीकली फोकास्ट में चीज़ क्लियर कर चुका था कि गोल्ड जो है वो हमारा बुलिश है। गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग हुई है, गोल्ड जो है वो हमारा बुलिश है। 6 सितंबर से लेके अभी अगर हम देखें तो मार्केट ने हमें पूरा ही एक बाय साइड का बुलिश मूव दिया हुआ है और यहाँ से भी हमने डिस्कस किया था कि बाइंग हो रही है। सारा हमने वॉल्यूम्स के ऊपर जो है वो डिस्कशंस की थी, तो मार्केट ने सेम एग्जैक्ट हमें वैसा ही मूव दिया है। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो लर्निंग की फ्री क्लासेस हैं वो हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें 10 जो है वो क्लासेस आपको दी जाएंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड के ऊपर, जैसा गोल्ड अभी जो है वो 2584 पर आके इसकी जो है वो एक ब्रेक जो है वो लगी है। मैं ये एरियाज़ डिलीट कर देता हूँ, टेक्निकल एरियाज़, ताकि हमें चार्ट जो है वो एक दफ़ा क्लियर नज़र आ सके। वीकली क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो वीकली क्लोजिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, वीकली क्लोजिंग की अगर तो मैं बात करूँ तो वीकली क्लोजिंग जो आपको नज़र आ रही है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, जो कि एक इनगल्फिंग कैंडल भी आपको नज़र आ रही है। हमारे पास यहाँ पर गोल्ड के अंदर बाइंग हुई थी, ठीक है, यहाँ से ये बाइंग उठी है, यहाँ पे भी मार्केट ने हमें बाय दिया है। छोटे टाइम फ्रेम्स में मार्केट फर्दर बुलिश गई है। H4 की अगर तो मैं बात करूँ, डेली की भी अगर कैंडल को देखूँ, पिछले कैंडल जो है हमारे पास बुलिश बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, अभी तक के अंदर गोल्ड के अंदर रिवर्सल जो है वो आपके पास कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। अगर तो मैं वॉल्यूम्स को एनालाइज करता हूँ, ये देखें आपके पास जो है वो एक लो वॉल्यूम्स चल रहे हैं, आप इनको एक हाई वॉल्यूम्स कह सकते हैं। और इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर आपको ये वाला जो वॉल्यूम मिल रहा है, ये आपके पास एक वेरी हाई वॉल्यूम है। ठीक है, जिसके अंदर बाइंग हुई है और इसी वॉल्यूम की बेस के ऊपर ये आपको जो है वो इस एक मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। फर्दर अभी तक जब तक गोल्ड के अंदर कोई भी वेरी हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आता, गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो हमारी यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए भी बाय साइड ही ट्रेड करेंगे। फर्दर इसके अंदर बाइंग के लिए भी एरियाज़ निकालेंगे। H4 की अगर तो कैंडल देखें, H4 की कैंडल में मार्केट ने हमें यहाँ रिट्रेस किया हुआ है और इस एक मूव की भी अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड को एक अच्छी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, जो कि प्राइजेस लेंगी भी। और ये जो एरिया निकल के आ रहा है 50 तक का और उसके बाद 33 तक का, ये इसकी मेजर रिट्रेसमेंट्स के एरियाज़ बन सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस यहाँ तक ड्रॉप करके रिट्रेस कर सकती हैं 2543 में और 2533 तक। ठीक है, ये एक लॉन्गर टर्म व्यू है। और उसके बाद ये जो 15-18 का एरिया है, यहाँ से तो डेफिनेटली हमारी प्राइसेस हमें बहुत ही अच्छा एक बाय साइड का मूव देगी। इसको हम अपने इस चार्ट के ऊपर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरियाज़ जो हैं वो पहले भी मैंशनड होंगे, जस्ट लाइक ये 43 का था। ठीक है, और ये 34 और 31 के ऊपर पहले ही मेरा जो है वो एक एरिया पड़ा हुआ है, जहाँ से मैं यहीं पर ही देख रहा था कि अगर तो ये वापस से आके इस एरिया में रिट्रेसमेंट देता तो मैं यहाँ से भी एक जो है वो बाय की पोजीशन इसमें ऐड करूँ, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं नीचे से मैं बाय साइड के ऊपर ट्रेड्स जो है वो पोजीशन अपनी होल्ड करके बैठा हुआ था। फर्दर गोल्ड जो है वो अपकमिंग वीक में 2600 तक जो है वो जा सकता है। और अगर तो मार्केट आपकी 2584 के ऊपर M30 की क्लोजिंग नहीं करती, H1 की क्लोजिंग एक नहीं करती, तो आपकी प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप करते करते 50 तक जो है वो वापस आ सकती हैं। और अपकमिंग वीक के अंदर प्राइसेस अपनी इस एक जगह के ऊपर हमें एक सपोर्ट बनाते हुए, एक अपना एक रेंजिंग जोन बनाते हुए नज़र आ सकती है। फर्दर अगर 50 का एरिया मार्केट ब्रेक करती है 2550 का, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास 2534 तक, 35 तक और उसके बाद 25 तक, इन एरिया से प्राइसेस जो है वो वापस ड्रॉप कर सकती हैं।
ठीक है, ये सिनेरियो बन सकता है आपके इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद। और अगर हमारी जो प्राइसेस हैं वो 2584 के ऊपर ब्रेकआउट कर देती है H1 की क्लोजिंग, तो फर्दर हम इसमें बुलिश हो जाएंगे 2600 के लिए, और फिर वहाँ पे मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करते हुए हम फर्दर भी इसके अंदर बुलिश जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, अब गोल्ड के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करने से पहले हम देख लेते हैं एक दफ़ा हमारे जो है वो नेक्स्ट अपकमिंग वीक में कौन कौन सी जो है वो न्यूज़ आ रही हैं। अच्छा, मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी ख़ास इवेंट नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो रिटेल सेल्स का, रिटेल अर्निंग वगैरह का ये जो डाटाज हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, इतने कोई ख़ास नहीं है, बट स्टिल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ये लेके आ सकते हैं। और हमारे पास कैड की, कैनेडियन डॉलर की जो है हमारे पास CPI का डाटा भी आ रहा है, ईयरली और मंथली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा है। अच्छा, एनीवेज हम गोल्ड के ऊपर डिस्कशन अपनी कंटिन्यू रखते हैं। वेडनेसडे के अंदर हमारे पास जो है वो FOMC की रिपोर्ट जो है वो आ रही है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो FOMC की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और बाकी डाटाज भी आ रहे हैं। वेडनेसडे वाले दिन हमें जो FOMC का मूव देखने को मिलेगा। उसके अलावा थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है, थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो है वो डाटा आ रहा है, वीकली डाटा जो आपके पास आता है हर वीक। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कोई भी डाटा ख़ास न्यूज़ का नहीं आ रहा। अच्छा, ट्यूसडे और जो वेडनेसडे है, ये 2 दिन जो हैं, और साथ में थर्सडे भी, इन 2 दिनों में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, मार्केट के अंदर विक्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, फर्दर अब गोल्ड के ऊपर अगर तो मैं बात करता हूँ कि हमने जो है अब इसको अपकमिंग वीक के लिए बाय सेल का क्या हमारा सिनेरियो बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे जो एरियाज़ हैं वो मार्क्ड हैं। सबसे पहले तो यही एक एरिया है जहाँ से हमने अपनी लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड भी की थी। ठीक है, इस एरिया से हम यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह से लाइव आ रहे हैं। पिछले 4 दिन से हमने लाइव किया है, लाइक 4 नहीं, मेरे ख्याल 3 दिन से CPI PPI, और कल का दिन हमने लाइव की थी, और यहाँ से हमने बाय की भी एक एंट्री ली थी। ठीक है, इस जगह से आप लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश में अपनी पूरी करूँगा कि उस चीज़ को बरकरार रख सकूँ, कंटिन्यू कर सकूँ लाइव स्ट्रीमिंग को, और हम डेली के 2 से 3 घंटे जो है वो लाइव किया करें। ठीक है, NY सेशन में या लंदन सेशन में। उसके लिए आप जो है वो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑन करके रखिए, ताकि आपको जो है वो अपडेट मिलती रहे जब भी मैं लाइव हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसका बाइंग का एरिया है, बेस्ट एरिया बाइंग का यही है। ठीक है, 2573 से लेके 2574 का। इसके अलावा फर्दर हमारे पास ये भी एक बेस्ट एरिया है जहाँ तक प्राइसेस अभी इसने एक क्लोजिंग हमें दी है। जब तक प्राइस इस एरिया को भी ब्रेक नहीं करती, प्राइस यहाँ से भी फर्दर जो है वो बुलिश जा सकती है। ये जो एरिया है वो है 2577 से लेके 2579 का एरिया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2573 से लेके 2574 का एरिया। उसके बाद ये जो एरिया है ये भी बाइंग का आपके पास एक बेहतरीन एरिया है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा अगर तो प्राइसेस यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये जो आपका एरिया है वो है 2569 से लेके 2570 का एरिया। इस एरिया का ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पर से मार्केट बहुत अच्छा एक मूव दे सकती है। फर्दर बाइंग के एरिया जो हैं वो, एक ये एरिया हमारे पास अवेलेबल है। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके पास एरिया निकल कर आ रहा है 2564 से लेके 2565 का एरिया। ठीक है, आप इस एरिया से भी जो है वो बाय कर सकते हैं गोल्ड को। और उसके बाद ये एक नीचे भी आपके पास ये एक इतनी जो है वो सपोर्ट और एक आपका डिमांड का जोन अवेलेबल है। ठीक है, इस जोन की अगर तो मैं बात करूँ, ये है 2560 से लेके 2561 का एरिया। ठीक है, और नीचे आपके पास स्टिल फिर वो वाला एरिया ही आ जाता है, तकरीबन 54 से लेके 55 का एरिया। उसके बाद नीचे भी आपके पास एरियाज़ हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे जो है वो डेली एनालिसिस में अपलोड करते रहते हैं, तो बाकी अगर तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, कुछ भी करती है, सेलिंग के एविडेंस बनाती है, तो उसकी जो अपडेट्स हैं वो आपको मेरे चैनल के ऊपर, मेरे टिकटॉक के ऊपर, ज़ैगम FX इनसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएंगी। तो इसीलिए जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और फर्दर सेलिंग की अगर तो मैं बात करूं तो गोल्ड जब तक आपका ये जो एरिया है 2584 का एरिया इसको ब्रेकआउट नहीं करती, तब तक प्राइसेस हमारी यहाँ से ड्रॉप कर सकती हैं। फर्स्ट इसका सेलिंग का एरिया हमारे पास सिर्फ 2 ही है, एक ये एरिया है। ठीक है, 2582 से लेके 83 का। अगर प्राइसेस इसको ब्रेक करती हैं तो हम जो हैं फिर 85 इस एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस से इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सेलिंग जो है वो इतनी खास नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइंग हुई है। जब तक प्राइसेस इस लो को ब्रेक नहीं करती, प्राइसेस फर्दर ड्रॉप करते हुए इस एरिया तक वापस नहीं आ सकती। ठीक है, मे बी ये मार्केट मूव कर सकती है कि आके इस एरिया को रिस्पेक्ट दे, टेस्ट करे और फिर बुलिश आ जाए, इस एरिया से ऊपर आ जाए। तो जब तक प्राइसेस आपकी 74 75 से ऊपर क्लोज कर रही है M15 और M30, तब तक जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो आपकी बुलिश रहने वाली हैं। ठीक है,
यहाँ से हम इसको बुलिश ट्रेड दोबारा से कर सकते हैं। फर्दर ये जो एरिया है, ये जो 85 का एरिया है, अगर तो प्राइसेस यहाँ पर आती हैं, ऊपर एक रिजेक्शन देती है, लिक्विडिटी लेती है, ये यहाँ पर हमारे पास कोई एक अच्छा एविडेंस बनाती है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं 80 के लिए, उसके बाद 78 तक के लिए, उसके बाद फर्दर इसको 74 75 के लिए। ये एक आपका सेल का सेटअप नेक्स्ट वीक के लिए बन सकता है। ठीक है, फर्दर फिर हम यहाँ से इसको बाय ही ट्रेड करेंगे अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे या कुछ और मार्केट के अंदर सिनेरियो बन जाए, तो फिर उस बेस के ऊपर हम ऑब्वियसली इसके अंदर सेलिंग भी कर सकते हैं फर्दर 50 तक के लिए और 61 तक के लिए भी। ठीक है, अभी तक के लिए अगर तो कोई आप में से सेल के अंदर भी फंसा हुआ है, जो मुझे पता है काफ़ी लोग आप में से फंसे होंगे, तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं है गोल्ड की कि गोल्ड यहाँ से रिट्रेस करता करता वापस जो है वो नेक्स्ट वीक जो 30 तक आ जाए, अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पर अपना कोई सिनेरियो बनाए, इन एरियाज़ को जो है वो ब्रेकआउट कर दे, इन सारे एरियाज़ का, फिर हम मार्केट को जो है वो यहाँ तक आता हुआ भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड हैव टू क्लियर दीज ऑब्स्टिकल्स। वंस मार्केट ब्रेक दीज ऑब्स्टिकल देन इट डेफिनेटली कैन कम डाउन टूवर्ड्स 25-30, लेकिन उससे पहले तक प्राइसेस जो हैं वो आपकी यहाँ से ही बुलिश जाते हुए ही नज़र आ रही हैं। एक ट्रेडर के लिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप दोनों तरफ का व्यू बना के रखें कि हम अगर तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो हम सेलिंग भी करेंगे, अगर तो मार्केट जो है वो इन एरियाज़ पे आके हमें बाइंग का सिग्नल एविडेंस देती है तो वहाँ से इसको बाय भी करेंगे। और ये चीज़ें अगर तो आप सीखना चाहते हैं तो आप अभी जो फ्री क्लासेस होने जा रही हैं आप उनको लाजमी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हमारा जो 3 मंथ्स का पेड कोर्स होता है वो भी हमारा इंशाल्लाह ताला होगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम सिग्नल के ऊपर ग्रुप के ऊपर बात कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे जो डेली में एनालिसिस के हैं सारे, मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, कि मार्केट क्या क्या मूव जो है वो दे सकती है, क्या क्या चीज़ें जो प्रोडिक्टेबल हैं। अच्छा, लास्ट दिन की बात अगर तो मैं करूँ, जैसे कि मैं डेली वीडियोस में ही रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर करता हूँ, हमारे पिछले 2 से 3 दिन से कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। ये पहले एक सेल की ट्रेड की थी 12 सितंबर को। ठीक है, इसका प्रॉफिट लिया है, 70 पिप्स से लिया है, 100 पिप्स लिए हैं। फिर उसके बाद हमने अब बाय की ट्रेड ये वाली की थी। ठीक है, जिसका मैंने रिव्यू भी आपको दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे इस बाय की ट्रेड भी वर्कआउट हुई थी ये वाली। ठीक है, ये वाली बाय की ट्रेड, सॉरी ये सेल की थी, हाँ ये भी सेल की गई है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से भी सेल की गई है 13 सितंबर को। सबसे पहली ट्रेड जो है वो 2570 से 71 में 72 के एसएल के साथ, और इसका मार्केट ने जो है हमें तकरीबन 60 पिप्स जो है वो यहाँ से हमने प्रॉफिट निकाला था, ब्रेक इवन किया था, प्रॉफिट सिक्योरिंग की थी। ठीक है, 60 पिप्स मार्केट यहाँ से चली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो हमें 70 के पास से ये वाला जो एक है जो ड्रॉप मिला है, दिस वन, यहाँ से ये एंट्री की गई थी 70 से 72 का एसएल रख के 71 70 के अंदर से, और ये मार्केट ने हमें 70 पिप्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से दिए हैं। 50 पिप्स हमने सिक्योर करके मैंने ब्रेक इवन जो है वो करवाई थी ट्रेड। उसके बाद फिर हमने एक बाय की ही ट्रेड की थी जिसके 10 पिप्स के एसएल के साथ हमने बाय की ट्रेड की थी 2564 से 63 की एसएल के साथ। ठीक है, बाय की ट्रेड की थी जो कि आप यहाँ पर अभी भी चलती हुई देख सकते हैं, इसी एरिया से ये की थी। यहाँ से ये बाय की ट्रेड की थी और यहाँ से ये तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्ड दे के गई है। 65 से 85 तक प्राइसेस आई हैं, लेकिन अप्रॉक्स जो है हमने इस ट्रेड में से भी 60 to 70 पिप्स मैंने ग्रुप के अंदर जो है वो सिक्योर करवाए थे, और इस ट्रेड को मैंने होल्ड भी करवाया था। जैसा कि आप यहाँ पे मेरा मैसेज देख सकते हैं, सिक्योर की थी हमने 80% और 20% जो मैंने होल्ड करवाई थी 70 के बाद, यानी कि 50 पिप्स के बाद मैंने यहाँ से सिक्योर करवाई थी। ठीक है, फर्दर फिर हमने और जो है वो ट्रेड नहीं की क्योंकि मैं चाह रहा था कि मार्केट जो है वो 70 पे मिले, इस एरिया पे मिले, यहाँ से हम एक अच्छी दोबारा ट्रेड करें। यहाँ से जो ट्रेड थी वो भी कंटिन्यूशन की ट्रेड थी, लेकिन ये वाली अगर ट्रेड हमें मिलती तो ये बेस्ट हमारे लिए वर्कआउट करती। फर्दर अगर तो आप इस टेलीग्राम के सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम की बायो में और यूट्यूब की बायो में और यूट्यूब की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्दर नेक्स्ट वीक के ऊपर हमने गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की है कि मार्केट हमारा जो है वो क्या मूव दे सकती है। नेक्स्ट वीक से हमारी मंडे वाले दिन से रेगुलर क्लासेस भी जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, जिसकी टाइमिंग या तो 9 बजे होगी पाकिस्तानी टाइम रात के, या तो 10 बजे की हम टाइमिंग रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर मुलाकात करते हैं और लाइव सेशन में अपने जो स्ट्रीम है लाइव हम जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।